Hello, bachcho. Let's read the question. Question says, let E1 and E2 be two ellipses. Both centers are at the origin. The major axis of E1 and E2 lies on the x-axis and y-axis respectively. Let S be the circle x square plus 1 y minus 1 का whole square is equal to the straight line x plus y equal to 2 touches the curve S E1 E2 at P, Q and R respectively. Suppose that P2 is equal to PR is equal to 2 root 2 upon 3 if E1 and E2 are the eccentricities of E1 and E2 respectively. The correct expression is R. E of E1 square plus E2 square equal to 43 upon 40. B of E1 into E2 is equal to square root of 7 upon 2 root 10. C of mod E1 square minus E2 square is equal to 5 upon 8. D of E1 into E2 is equal to root 3 upon 4. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें क्या यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट जो हमारे पास इसेंट्रिसिटी होती है, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स ऑफ इलिप्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अगर ए हमारा क्या हो ग्रेटर देन हो बी से। तो क्वेश्चन के अंदर हमें दो इलिप्स गिवन है, E1 एंड E2। जो E1 है उसकी मेजर एक्सिस अगर हम यहाँ पर इन तीन कर्व बनाते हैं, ये हमारा है E1, इसकी मेजर एक्सिस हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। इनको हैंड से तो हम एक साथ ड्रॉ नहीं कर सकते, इनको टेंजेंट, और जो हमारा सेकंड इलिप्स है उसकी जो मेजर एक्सिस है हमारी वाई एक्सिस के ऊपर है। ये हमारा सेकंड इलिप्स आएगा, और एक हमारा सर्कल, इसका सेंटर हमारा क्या है, 0,1 है, और रेडियस कितनी है हमारी 2 है। तो ये हमारा कुछ इस टाइप का सर्कल आएगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। एक हमारे पास लाइन है y इज इक्वल टू, जो ये लाइन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये तीनों को टच कर रही है, सर्कल को भी टच कर रही है, तीनों लाइन को टच कर रही है हमारे। तो ये सर्कल को P पॉइंट पर टच कर रही है, और ये जो हमारा इलिप्स है इसको लेट सपोज ये कहाँ पर टच कर रही है, इसको टच कर रही है R पॉइंट पर, और ये वाला जो इलिप्स है इसको टच कर रही है ये हमारी Q पॉइंट पर टच कर रही है। सो नाउ सर्कल हमारा क्या है, सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 गिवन है। और जो लाइन है ये क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3 माइनस, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है फाइंड आउट करने के लाइन और सर्कल का। इसमें y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स को पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और प्लस सॉरी y की जगह पुट कर रहे हैं ना, तो एक्स स्क्वायर तो हमारा एज इट इज रहेगा। ये आएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर y की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, ये x की वैल्यू को s को पुट कर रहे हैं, इसको पुट कर लिया, y को पुट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, अगर हम यहाँ से y को x को पुट करते हैं, x को पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस का y, x को पुट कर दें तो ये हमारा बन जाएगा 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और प्लस का y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ अपने x की वैल्यू को इसके अंदर पुट किया, इसको ये हमारी क्वाड्रेटिक बनेगी y के अंदर। तो यहाँ पर हम हिडन ट्रेल मेथड को यूज करें, किस पॉइंट पर हमें वैल्यू 2 देगा, अगर y की वैल्यू कौन सी वैल्यू यहाँ पर पुट करें, हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, यानी कि y का वैल्यू पॉजिटिव यहाँ पर, अगर y इफ y इज इक्वल टू 2 यहाँ पर लेने, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस 1, 1 प्लस 1, तो किसके को आ जाएगा 2 के को आएगा, तो y इज इक्वल टू इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो दिस इंप्लाइज एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 माइनस का 2 आ जाएगा, दैट इज एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी हमारे पास। तो दिस इंप्लाइज पी के कोऑर्डिनेट हमारे क्या आ गए 1,2, यानी कि जो पी पॉइंट होगा ना हमारा, दिस पॉइंट इज पी, ये हमारा क्या होगा 1,2 होगा। तो पी के कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा, ये हमारे पास लाइन है, और उसके बाद हमारे पास ये वाला पॉइंट आएगा, और ये हमारा पॉइंट आएगा इसके नीचे हमारा, लेट सपोज ये पॉइंट है हमारा क्यू, और ये पॉइंट है लेट सपोज हमारा आर है। तो पी से ही हमारा आर डिस्टेंस पता है, बिकॉज पी आर इज इक्वल टू पी को हमें सेम गिवन है, सिंस पी आर इज इक्वल टू पी टू इज इक्वल टू 2 रूट 2, और अपॉन में कितना गिवन है हमें 3 के इक्वल गिवन है। इसको हम क्या कर लेंगे, स्मॉल आर से इसको डिनोट कर लेंगे।
तो अगर लाइन से हमें आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट फाइंड आउट करना होता है तो ये हमारा क्या होता है आर कोस थीटा। लेट्स सपोज इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, अगर ये हमारे पास पॉइंट है हमारा पी पॉइंट, लेट्स से दिस पॉइंट है हमारा एच कोमा के है, तो इससे आर डिस्टेंस पर अगर हमें पॉइंट चाहिए तो कितना आ जाएगा, एच प्लस आर कोस थीटा आ जाएगा, और के प्लस ये एच कोमा के प्लस आर साइन थीटा आ जाएगा। इस पॉइंट को अगर हम फाइंड आउट करें और इधर अगर हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है तो कितना जाएगा हमारे पास एच माइनस का आर कोस थीटा, घटा देंगे इसको, और कितना आ जाएगा के माइनस आर साइन थीटा आ जाएगा। सो यहाँ से अगर हम इस पॉइंट को फाइंड आउट करें नाउ, जो हमारे पास क्या आएगा, पॉइंट हमें चाहिए ना, आर की वैल्यू भी हमें गिवन है। नो टेन थीटा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, टेन थीटा हमारा स्लोप, स्लोप ऑफ द टेंजेंट यानी कि जो स्लोप ऑफ लाइन है वो उसको गिवन है, उससे हमें टेन थीटा मिल जाएगा। स्लोप ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू इज, ये क्या है हमारे पास, यानी कि टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, -1 के इक्वल है। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, यानी कि थीटा इक्वल टू 135 डिग्री, तो साइन थीटा हमें मिल जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा 1/रूट, और cos थीटा हमारा क्या आएगा नेगेटिव, यानी cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/रूट। सो यहाँ से हमारे पास जो आर पॉइंट है, आर के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे हमारे, एच की कोऑर्डिनेट हमारे पास पी पॉइंट इज 1, तो 1 माइनस का आर की वैल्यू हमारे पास 2√2/3 है, और इंटू में हमारा कितना आ जाएगा 1/√2, फिर 2 प्लस 2√2/3 और इंटू में 1/2, तो ये हमारे आर कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, √2 से हमारा √2 कैंसिल आउट, यहाँ पर भी √2 से हमारा √2 कैंसिल आउट, तो दिस इम्प्लाइज जो आर के कोऑर्डिनेट आएंगे, आर के कोऑर्डिनेट हमारे पास ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर है हमारे पास √2 से हमारा √2 कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास आ जाएगा ये, यहाँ पर √2 से √2 को कैंसिल आउट करेंगे, और 3 माइनस का 2 दैट इज 1/3 आ जाएगा, और ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 3 2 6 प्लस 2 8/3 आ जाएगा। एंड क्यू के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2 इज इक्वल टू आ जाएगा, ऐड कर देंगे, इस बार हम इसको सेपरेट करेंगे, तो 1 प्लस का कितना आ जाएगा 2/3, और फिर कितना आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस का 2/3, तो उससे कोऑर्डिनेट इसको हम डायरेक्टली लिख लिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/3 और 4/, तो पी के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए और आर के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए, यानी कि ये अगर लेट सपोज ये हमारे पास थी लाइन, अगर ये लाइन थी तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए, आर के कोऑर्डिनेट ये हमारा, सॉरी दिस इज आर, ये आर था और ये हमारा क्यू, तो आर क्यू हमें मिल गया। अगर हमारे पास क्या है, एक इलिप्स है, उसके ऊपर क्या है, एक टेंजेंट है, लेट सपोज ये टेंजेंट का पॉइंट हमारा क्या है, ए पॉइंट है, तो उसके पॉइंट ऑफ टेंजेंट से ये हमारे पास लाइन क्या है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और ये हमारा इलिप्स क्या है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 के इक्वल है। ये अगर हमारा इलिप्स है तो पॉइंट ऑफ टेंजेंट से हमारे पास क्या होती है, पॉइंट ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट से हम यहाँ पर यूज करेंगे तो ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ जाएंगे, ए के कोऑर्डिनेट हमारे क्या होते हैं, इलिप्स के ऊपर हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है, इलिप्स के ऊपर जो हमारे पास टेंजेंट का फॉर्मूला होता है वो क्या, ये कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होते हैं, -का a² m/c और b²/c, ये हमारा कोऑर्डिनेट होता है इस पॉइंट का, यानी कि जो पॉइंट ऑफ, जहाँ पर पॉइंट ऑफ टेंजेंट होता है हमारा, जो टेंजेंट है इलिप्स के ऊपर जहाँ पर इसको टच कर रही है, ये जो पॉइंट होता है हमारा क्या होता है, -का a² m/c, b²/c, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, m तो हमारे पास कितना है, m के कोऑर्डिनेट हमारे पास -1 के इक्वल है, m की वैल्यू -1 है, c यहाँ से y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, लाइन x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 है, तो c की वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगी, तो ये पॉइंट हमारा कितना आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा a²/3 और b²/3, ये पॉइंट हमें मिल गया। सो दिस इम्प्लाइज, बट ये पॉइंट हमारा क्या है, जो ये जो इलिप्स है हमारा, ये वाला, इस इलिप्स को कहाँ पर टच कर रही है, क्यू पर टच कर रही है, तो दिस इम्प्लाइज क्यू के कोऑर्डिनेट हमारे क्या आ जाएंगे, यानी कि क्यू हमारे पास किसके इक्वल होगा, क्यू के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए आर सेम, दिस इम्प्लाइज कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू
कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए को हम सेम पुट इक्वल पुट कर देंगे। सो नाउ जो हमारे पास टेंजेंट्स है, टेंजेंट टचेस द इलिप्स, टचेस द इलिप्स एट क्यू पर टच कर रही है। तो यहाँ से हमारे पास जो क्यू के कोऑर्डिनेट आए हैं, क्यू के कोऑर्डिनेट हमारे कितने हैं, 5/3 और कोमा 4/3 है। तो ये हमारा किसके इक्वल आएगा, a² अपॉन 3 कोमा b²/3। दिस इंप्लाइज a² की वैल्यू 5 आ जाएगी और b² की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 4 आ जाएगी, जो कि क्या है, a² इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b है। एंड सिमिलरली जो टेंजेंट है, यानी कि जो लाइन, तो टेंजेंट भी बोल सकते हैं लाइन, लाइन y प्लस x इज इक्वल टू 3 टचेस द इलिप्स, ये E1 को टच कर रही है, दैट इज द इलिप्स E2 एट R पर टच कर रही है। तो यहाँ से आर के कोऑर्डिनेट हमारे कितने आते हैं, 1/3 कोमा 8/3। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, a² अपॉन 3 कोमा b²/3। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या मिल जाएगी, a² इज इक्वल टू 3 और b² इज इक्वल टू आ जाएगा 8। तो ये हमारा इलिप्स, इसकी मेजर एक्सिस हमारे पास क्या है, बी एन के वाई एक्सिस के ऊपर मेजर, वाई एक्सिस के अलोंग मेजर एक्सिस है, और इसके एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास मेजर एक्सिस आ रही थी। और यही हमें गिवन है E1 एंड E2। E1 एंड E2 हमारे पास इलिप्स क्या है, E1 की जो मेजर एक्सिस लाइज अलोंग द एक्स एक्सिस और E2 की जो मेजर एक्सिस है वो लाइज अलोंग द वाई एक्सिस, और यही हमें मिल गया है। अब हमें क्या चाहिए, नाउ E1। E1 हमारे क्या है, इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। E1 किसकी सेंट्रिसिटी है हमारे पास, E1 की, स्मॉल E1 हमारे पास जो E1 इलिप्स है उसकी सेंट्रिसिटी है। E2 हमारे पास जो E2 इलिप्स है उसकी सेंट्रिसिटी है। E1 इज इक्वल टू कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस का 4/5। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 1/√5। E1 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। एंड E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस का कितना आ जाएगा, 1/8। तो ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7/8 आ जाएगा। A2 स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा, 7/8 के इक्वल आ जाएगा। E1 स्क्वायर हमें मिल गया, E2 स्क्वायर हमें मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर की वैल्यू। E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/5 और प्लस का 7/8। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इसका एलसीएम में लेंगे तो 40 आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8 प्लस का 35, वैल्यू आ जाएगी 43/40। E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई। नाउ E1 इंटू E2, इस वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लेंगे। ये हमारा कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 40, स्क्वायर रूट ऑफ 40 हमारा कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 आ जाएगा। और फिर E1 स्क्वायर माइनस का E2 स्क्वायर का मॉडुलस हमें चाहिए। तो E1 स्क्वायर माइनस E2 स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/5 और माइनस का 7/8। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये एलसीएम ऑफ 40 आ जाएगा और यहाँ पर आएगा 8 माइनस का 35। तो ये हमारे पास माइनस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27। तो मॉडुलस है तो 27 में क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ऑप्शन को चेक कर लेंगे हम, ऑप्शन हमारे कौन कौन से करेक्ट हो जाएंगे। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये भी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये करेक्ट हो जाएगा और ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए एंड बी आर द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।